हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव 2.0 एंड मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक मतलब ये एक इंसिडेंट की सब कुछ होते हैं कि चलते चलते प्यार हो जाता है। मैं हूँ कि चलते चलते गिर जाती हूँ हमेशा की तरह। एंड एस्टरडे भी यही हुआ। बहुत ही अच्छा सा बारिश हो रहा था, मैं गई थी बारिश को देखने, भागी थी और मेरा पैर फिसला देन कमर में लगा। ऐसे ही होता है। तो थोड़ा बहुत तो पेन हुआ। 2-3 घंटे के लिए मैं हिल नहीं पाई, ऐसे ही आके बेड में लेट गई। ना मुझसे नहीं होगा उठने, ऐसे ही इतना पेन हुआ था। एंड आप बताइए, कमेंट कीजिए आप कैसे हो, अपने तबीयत के बारे में बताइए। तो चलो चलते हैं स्टोरी में। हम देख रहे हैं कि कवि और मित्रा की लास्ट में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, कवि और मित्रा अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, बट कुछ तो बातचीत होता है, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी दोनों मम्मा आ जाते हैं एंड ये बैठते हैं, बातें करते हैं, केक खाते हैं। फाइनली कवि भाई बोल के निकल जाती है, तो तभी मित्रा को उसकी धड़कन ठीक होता है। मतलब इतने देर से थोड़ा प्रेशर होता है, उस सारे चीज़ को संभालती है। कवि के पापा क्या हैं ये कुछ नहीं पता होता है। एंड जब वो चली जाती है तो मिशा देखती है मित्रा को, मित्रा तूने तो बताया नहीं तुम्हारी फ्रेंड आने वाली हो, बोलती तो कुछ और ले आते हम खाने के लिए या जल्दी आ जाते। तो मित्रा बोलती है मम्मा ऐसे कुछ प्लान नहीं था, वो गेम के बारे में पूछ रही थी एंड ऐसी बात चल रहा था मोबाइल पे, ऐसी बात चल रहा था कॉल पे। देन वो बोली कि सामने मिले तो आ गई और कुछ नहीं, मीटअप की प्लान नहीं था मम्मा, ऐसे बोलती है। तो उनकी मम्मा पूछते हैं अच्छा मीटअप की प्लान नहीं था, ओके। एकदम से देखते हैं कि कुछ तो मिसिंग है घर में। तो तारा पूछते हैं कि मित्रा जिक्सन कहाँ है, तब से देख रही हूँ मैं, ख्याल नहीं आया जिक्सन कहाँ है। तो मित्रा बोलती है ओ वो मम्मा रूम में है। रूम में क्या कर रहा है? तो मित्रा बोलती है मम्मा वो कवि आती है ना, तो वो आई थी, मैंने जिक्सन को बोला कि तुम रूम में चले जाओ, उसके सामने मत आओ, बिकॉज़ हमें बताना नहीं है। वो बातें करेगी, वो फाइंड आउट कर लेगी, तो इसीलिए मैंने जिक्सन को रूम में बैठने के लिए बोल दिया, वो वही है। एंड मिशा देखती है ओके, इतना ख़तरनाक चीज़ें, मतलब इतना सोच के कर रही हो। मतलब वो देखती है कि प्रिकॉशन, मित्रा इतनी प्रिकॉशन, फ्रेंड को ले आई घर में एंड जिक्सन को छुपा दिया। एंड वो बोलती है मित्रा जाती है रूम में से, जिक्सन को बुलाती है, जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं तब तक तुम इस रूम से नहीं आना। वो बोलती है ना, वो ऐसे ही फॉलो करता है, वो कुछ नहीं करता, वही रुकता है। एंड मित्रा बोलती है चलो जिक्सन बाहर आ जाओ, तो वो आता है एंड मिशा देखते हैं। एंड मित्रा को ये माइंड में सवाल होता है कि जो जिक्सन के पास काम दिया था वो क्या हुआ। इनके दोनों मम्मा अभी तक इसके बात नहीं बताए थे, वो सोचते हैं कि कल बता दें। एंड ये पूछती है मम्मा वो जो सिग्नल क्रैक करने की बोला था जिक्सन के पास, वो हुआ कुछ पता चला, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है हाँ मित्रा मैं तो यही बोलने वाली थी, कल बहुत लेट हो गया तो हमने बताया नहीं। एक्चुअली तुमने जो बोला जो मूवी में था वैसे ही एग्जैक्टली हमारे कुछ सिग्नल्स उनको मिला है, ये जिक्सन ने बताया। तो मित्रा शॉक होती, मित्रा को तो पता है बट वो उसकी सिग्नल है ये कंफर्म हो चुका होता है, ये जो आते हैं इनकी सिग्नल वो कैप्चर कर लेते हैं, ये अब भी पता चलता है मित्रा को। एंड मित्रा पूछती है मम्मा क्या सच में? मुझे लगा कि वो जस्ट मूवी एंड मुझे इतना डाउट नहीं था, क्या सच में, ऐसे पूछती है। तो उनके मम्मा बताते हैं हाँ मित्रा ये सच में तुमने बताया, वो हमने सर्च किया तो वो हमारी ही सिग्नल है। एंड वो जिक्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया एंड वो उसको करप्ट कर दिया, यानी कि माल फंक्शन कर दिया। लाइक सिस्टम में कुछ वायरस इनपुट कर दो, आँखें में नहीं दिखता है जैसे कंप्यूटर में वायरस, वो कर दिया तो उस सिग्नल को करप्ट हो गया, वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं उस सिग्नल को, ऐसे बताती है मिशा। एंड मित्रा शॉक होती है, इतना सब कुछ हो गया मम्मा आपने बताया नहीं मुझे। तो मिशा बोलती है बेटा कल हुआ था, हम सुबह बताने वाले थे, तुम स्पोर्ट्स की वो कर रहे थे, टेंशन में थे, तो हमने बाद में सोचा कि बता दें। अब तो क्या हुआ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया वरना हम फंस जाते। तारा बोलती है
ऐसे कैसे, हम कैसे फंसते हैं? हम इतने एडवांस हैं, हमारी सिग्नल वो कैप्चर किया है आई थिंक, बट हमारा सिग्नल को वो डिकोड नहीं कर सकते, उतना तो उनके पास फैसिलिटी नहीं होगा। ऐसे तारा पूछती है, मतलब वो सवाल भी करती है, जवाब भी देती है ऐसे एक, अब क्या हो सकता है ऐसे। देन मिशा बोलती है वी डोंट नो, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ मित्रा, तुमने बता दिया, अच्छा था तुमने इतना सोचा। एंड मूवी में मुझे लगा ये इतनी एडवांस हो जाएंगे, बट यस ह्यूमंस इतनी एडवांस है, लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट, बट देखते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अब तक। मैंने जैक्सन को बोला है कि सारा फिर से वेरीफाई करें, ऐसे कुछ भी सिग्नल्स उनको मिल रहा है, ऐसे कुछ भी सिग्नल्स उनको मिला है हमारे रिलेटेड, वो बताने के लिए बोला है, वो फॉलोअप करेगा, ऐसे बताती है। मित्रा खुश होती है दिल में, बट एक तरफ से कहीं ना कहीं वो सोचती है अबाउट हमारी कवि और उनके पापा उसको बताया ये सब, तो वो ऐसे ही सोच रही होती है। एंड इधर हमारी कवि उसके घर पे जाती है, उनके मम्मा सो के उठे होते हैं, पूछने की कहाँ गई तुम, आके देखा नहीं थी। तो वो बोलती है मम्मा वो मित्रा के घर गई थी मिलने के लिए। तो वो बोलते हैं तुम्हारे पापा 3 बार कॉल कर चुके हैं, बात कर लो कॉल करके, ऐसे बोलती है। तो वो कॉल करती है उनके पापा को, पापा बोलो पापा चले गए आप, ऐसे पूछती है। एंड वो बोलते हैं हाँ बेटा मैं आ गया, मीटिंग भी हुआ। तो वो बोलते हैं कि पापा क्या हुआ मीटिंग, कुछ इमरजेंसी बोल के गए थे, क्या हुआ, क्या बताएं अब। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ, मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बताता हूँ, यहाँ नहीं बात कर सकता मैं रूम में आके बाद में बात करूँगा, अभी मैं सेंटर में ही हूँ, लैब में हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो कवि ओके पापा आप संभालिए, ऐसे बोल के रख देती है। एंड सोच रही होती कि क्या हो गया होगा। देन इनका दिन ऐसे जाता है, खाते हैं, कल का टुमारो जो गेम होता है उसके बारे में मित्रा सोच रही होती है, क्योंकि उसको गेम विन करना है। अब उसके माइंड में थोड़ा रिलीव होता है कि वो सिग्नल के इशू नहीं है, एंड वो सुकून से सो जाती है। एंड कवि सोच रही होती है, वो थोड़ा रीड करती है बुक्स, एंड वो भी सो जाती है। सुबह होता है, ये स्कूल जाते हैं, पहुंच जाते हैं इनके बस में, इनका रूटीन सा बात होता है। एंड वही हमारी अंशु भी मिलती है। अंशु बात करती है कवि से, तुम कहाँ गई, कितनी बेस्ट मैच था पता है यस्टरडे, मित्रा ने कैसी गोल डाला तुम्हें पता नहीं, कैसी बास्केट, कैसी स्कोर किया तुम्हें पता नहीं, हमने देखा वाव था। तो कवि सोच रही होती है यस मैं तो अनलकी हूँ, मैंने देखा नहीं, बट अब देखूँगी, ऐसे बोलते हैं। तो सब स्टेडियम में बैठे होते हैं, वो प्लेग्राउंड होता है, बहुत लोग आ चुके होते हैं। अब मैच होता है कि मित्रा की टीम वर्सेस जो कल विन किया था फर्स्ट वो टीम, यानी कि माया की कज़िन की टीम। वही प्लेग्राउंड में एक तरफ माया बैठी होती है एंड वो चीयर अप कर रही होती है। वो देखती है कवि माया को, दूर से दिखती है कि माया को देखती है एंड कवि को बहुत गुस्सा आता है, ये क्यों आई है। तो अंशु बताती है देखो वो लड़की दिख रहा है, उसकी नाम वो माया है, वो जो ओपोनेंट टीम की कज़िन है एंड हमारी मित्रा की भी फ्रेंड। पता है हमारी मित्रा कितनी पॉपुलर हो गई, देखो हर जगह फ्रेंड्स है, ओपोनेंट टीम में भी उसको इतने बड़े फैंस है। वो भी कल बोल रही थी कि मित्रा तुमको खेलना चाहिए था, तुम बहुत अच्छा खेलोगी, मुझे पता है। वो कितनी सपोर्ट किया पता है, ऐसे बोलती है। एंड कवि के दिल में अच्छा ये मेरे जगह पकड़ने की कोशिश कर रही है क्या, मैं सपोर्ट करती हूँ मेरे मित्रा को, मेरे अलावा कोई और क्या इतनी प्यार कर सकता है। एंड व्हाट इज़ दिस, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड मित्रा क्या कर रही है, उसके साथ क्यों बात करती है वो, आई डोंट नो। ऐसे उसके माइंड में एक तरफ से गुस्सा भी आता है, देन फाइनली उसको ये याद आता है कि जो लैपटॉप में उसकी पिक्चर्स देखती है, बहुत पहले की पिक्चर्स कवि का मित्रा ने लिया होता है, वो सारे देखती है। तो यार मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मे बी मुझे ऐसे नहीं करना है, तो लेट्स सी गेम देखते हैं। तो उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है एंड वहाँ गेम शुरू होता है। स्टार्टिंग पे तो बहुत अच्छे खेलते हैं, यानी कि मित्रा की ओपोनेंट टीम खेलते हैं स्कूल के, उसमें बहुत दिन की एक्सपीरियंस के बच्चे होते हैं।
एंड वो बहुत ट्रिकी वे में खेलते हैं। एंड मित्रा की कैप्टन को बहुत परेशानी होता है क्योंकि वो जैसे खेलते हैं उसके बराबर हमें भी खेलना है। एंड मित्रा तुम्हें यहाँ खड़ना है एंड उस बॉल को कैच करना है एंड फ़ौरन तुम्हारे हाथ में इतने सेकेंड से ज़्यादा बॉल नहीं रुकना है। वो सारे इंस्ट्रक्ट देती है। मित्रा एक कैप्टन की रोल करने की लायक है, तो मित्रा वहाँ कैप्टन नहीं है बट वो बहुत अच्छी प्लेयर है, तो उसको सारे बताते हैं एंड इनका गेम चलता है। ऑलमोस्ट 30 गोल्स 30 स्कोर में ओपोनेंट टीम ने लेते हैं कि 20 स्कोर है एंड हमारे मित्रा की टीम लेते हैं कि 18, तो और 2 लेना है एंड उनको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, उनसे ज़्यादा एक स्कोर तो हमें लेना है। मित्रा ऑलमोस्ट 15 गोल्स लेती है लास्ट टाइम, पिछले टाइम से भी इस टाइम ज़्यादा, एंड वो ऐसे ही खेलते हैं। देन ब्रेक होता है। इस जगह में मित्रा के पास माया आती है एंड बोलती है कि वाह तुम तो बहुत अच्छी खेल रही हो, कल से भी ज़्यादा जोश, वाह क्या पीकर आए हो, सुबह का क्या खा कर आए हो, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं बस एंजॉय कर रही हूँ, आई लाइक दिस गेम, मुझे कल से भी ज़्यादा बहुत हैप्पीनेस है, पता नहीं एनर्जी भी है, ऐसे बोलती है। कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कवि के पास होता है। कवि के हमारे जो फेवरेट पर्सन होते हैं उनको इम्प्रेस करने में और उनके सामने हमें हमारा रेपुटेशन, हमारा सारी चीज़ अच्छा दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये सच है। ये है कि वो उल्टा चले जाता है। हम अगर कोशिश करते हैं वो कुछ अलग भी हो जाता है, बट पूरे ट्राई करते हैं कि सामने वाला हमें जो प्यार करते हैं उसके सामने बहुत अच्छा जो वो हमें प्यार करने की कैपेबल हमें हैं, हम बहुत अच्छे हैं उनके लिए, और एक तो यूनिकनेस है ऐसे दिखाना है। तो मित्रा के अंदर वो ऑटोमेटिकली होता है कि कवि के सामने तो हमें हारना नहीं है, कवि के सामने मुझे बहुत अच्छा खेलना है, उसको बुरा लगेगा अगर मैं हार दूंगी या गोल कम करूँगी, मुझे जीतना है ये गेम। एंड उसकी स्कूल की रेपुटेशन, ऑब्वियसली वो जो गेम खेलती है तो उसको विन करने की ही पॉजिटिव एनर्जी होता है उसके माइंड में। एंड ये सब देखती है कवि, उसको गुस्सा आता है, ये क्यों उससे बात कर रही है, मैं खड़ी हूँ मुझसे नहीं कर रही है, अंशु खड़ी है अंशु से नहीं कर रही है, ये क्यों कर रही है। तो इसकी दिमाग ये बोल रहा होता है, मतलब उसके अंदर से ही आवाज़ आ रहा होता है। एंड फ़ौरन उसके अंदर से और एक आवाज़ आती है, ये पागल हो तुम कवि, वो आ रही थी, वो माया पकड़ के खींच के बात कर रही है, तुम्हारी मित्रा थोड़ी ना बात कर रही है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। उसके अंदर और एक आवाज़ भी आता है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ 2 आवाज़ होती है हमारे अंदर, एक हमेशा हमें कुछ बोलती है, एक हमारे सपोर्ट भी करती है। कभी हम लेज़ी होते हैं, जो लेज़ीनेस को मतलब मैनिपुलेट करने के लिए एक आवाज़ भी होती है, हाँ तुम सही हो। तो ये 2 चीज़ होती है, तो कवि को भी होता है एंड कवि समझती है कि इन दोनों को चुप कराओ एंड अभी प्रैक्टिकली बात करो उससे। एंड मित्रा आती है, हाँ देखती है, वो पानी देती है, कवि उसके हाथों से पानी देती है, एनर्जी ड्रिंक होता है लाइक कुछ जूस होता है वो देती है एंड मित्रा पीती है। एंड वो चाहती है कि पूछे, स्माइल करती है, उसके ब्लश होता है फेस कवि को देख के, उसको अच्छा लगता है कि मैंने खेला, तुम्हें पसंद आया, ऐसे वो पूछने के लिए। एंड कवि स्माइल करती है, बोलती कि यू आर अमेजिंग, सच में बहुत अमेजिंग, मेरा मन किया ना, मेरा बस चाहा तो तुम एक एक बार गोल डाल रही हो ना, वही आके तुम्हें हक कर लूँगी, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना यहाँ, ऐसे बोलती है बहुत धीरे धीरे आवाज़ में। एंड मित्रा स्माइल करती है, ऐसे मत कर दो, मेरा सबके सामने कुछ, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगी सबके सामने, ऐसे नहीं करो, ऐसे बोलती है। एंड कवि हाँ मुझे पता है ऐसे नहीं करना है, कर भी नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इसका तुम अगर तुम जीतोगे ना उसके बाद तुम्हें स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, ऐसे बोलती है। एंड मतलब ये इन दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत ही लाइक लो वॉइस में जा रहा होता है। एंड मित्रा क्या स्पेशल गिफ्ट, व्हाट स्पेशल गिफ्ट, मैं बताऊंगी, पहले विन कर लो, ओके, एंड एक्स्ट्रा बोनस भी है तुम्हें, ऐसे बोलती है। एंड इनकी बात चल रहा होता है तो वहाँ अंशु आ जाती है एंड देखती है, हेलो क्या हो गया, उसको डीमोटिवेट कर रहे हो क्या, वो बहुत अच्छा खेल रही है, ओके, ऐसे वो कवि को देख के बोलती है। एंड मित्रा देखती है कि नहीं वो डीमोटिवेट नहीं, वो कवि बोलती है कि
अरे चुप, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि इतने गोल 20 आउट ऑफ 20 लेना चाहिए ना, ये क्या 18 लिया है और दो कौन लिएगा, मैं पूछ रही हूँ उससे। तो अंशु बोलती है क्या है, हमेशा मार्क्स पे जाती हो, 20 तो 20 लो, 100 पे 100 पे 100 आउट ऑफ 100 लो, क्या तमाशा किया है, हमेशा स्कोर लो, कहीं एग्ज़ाम में भी जाओ उसमें भी मार्क्स लो, ये नंबर्स कब छूटेगी हमारी लाइफ से, ऐसे पूछती है। एंड करी बोलती है ऐसे नहीं छूटेगी, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो तो वैल्यू के बिना दिखता है, बट ज़ीरो के साथ आप कुछ भी नंबर्स लगा लो वो वैल्यूएबल बन जाता है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम ज़ीरो हो या वैल्यूएबल ज़ीरो हो, ऐसे बोलती है। तो कवि को एंड अंशु को तो समझ नहीं आता क्या बकवास कर रही हो, कुछ खा के पी के आई हो क्या, कुछ अजीब सा क्या है, ऐसे क्यों बात कर रही हो, मैं तो सिंपल सा बोल रही हूँ ये सब हटाओ, फ्रेंडशिप बनाओ सबसे, क्यों गेम खेल के लड़ रहे हो, स्कोर रख के दुश्मनी कर रहे हो, वो तो हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं बट उनके साथ अब गेम खेल के उसमें पॉइंट्स रख के उनको दुश्मन बना रहे हो आप लोग, पता नहीं आपकी लॉजिक क्या है, ऐसे बोलती है। अंशु तो उसकी लेवल पे कॉमेडी कर रही होती है एंड मित्रा वो सुन रही होती है एंड उसकी रिलैक्सिंग टाइम होता है, कवि का फेस देख के, कवि का स्माइल देख के, कवि का हर एक बातें, उसका सेंटेंस वो नोट करती है, अलग से फील होता है इन सारे चीज़ों में, इस इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में वो स्पेशल एक पर्सन के सामने खड़ी है, उसको देखने में इतना मज़ा आता है एंड उसकी बातों में वो खो जाती है, बहुत अच्छा लगता है एंड उसको एनर्जी मिलता है, फिर से वो वापस जाती है ग्राउंड पे, खेलती है, बहुत अच्छे स्कोर करती है। फाइनली हमारी यस ऑब्वियसली मित्रा जो है, मित्रा होती तो उस टीम में विन नहीं हो सकते हैं क्या, वो मित्रा बहुत जोश से स्कोर करती है, ओपोनेंट टीम से ज़्यादा स्कोर नहीं, सिर्फ एक स्कोर करती है। देन ओपोनेंट टीम जब भी बॉल को बास्केट में डालने के लिए जा रहे हैं ना, तो मित्रा और उसकी टीम रोकते हैं, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड ऐसे ही जाता है। तो फाइनली मित्रा की टीम विन हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली मित्रा इज़ नॉट द कैप्टन, वो वन ऑफ द प्लेयर, बट उसको मिलता है मैन ऑफ द मैच बोलते हैं ना, वैसे बहुत स्कोर किया है हमारी मित्रा, जो पिछले एंड अभी का गेम में विमेन ऑन द मैच जैसे बहुत स्पेशल, कि उसको एक ट्रॉफ़ी दिया जाता है एंड ओपोनेंट टीम को लाइक सैड होते हैं तो उनके लिए एक, उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जब विन करते हैं उनको एक, जो सेकेंडरी होते हैं उनको एक गिफ्ट देते हैं, ट्रॉफ़ी देते हैं कि हार नहीं मानना है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, ऐसे वाला। तो माया की कज़िन को तो बहुत बुरा लगता है, हम तो इतनी प्रैक्टिस किए, क्या है ये, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हमने कैसे हार दिया, अब हार गए तो उसके बाद हम क्या सोच सकते हैं, चीज़ों को तो इसके बाद सही करना चाहिए, इसके बिफोर का सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड इनकी गेम होता है फाइनली, जब देन ये डिस्पोज होते हैं, सब अपने अपनी जगह जाने लगते हैं, तो माया भाग कर आती है, मित्रा को देखती, वाह यू आर अमेजिंग, मैंने बोला ना यू हैव स्पेशल टैलेंट एंड कंग्रेचुलेशंस, तुमने विन कर दिया और स्पेशल ट्रॉफ़ी भी मिल गया तुम्हें, ऐसे बोल के उसको हक करती है। मतलब मित्रा नहीं, माया वॉलंटियरली जाके उसको हक करती है एंड मित्रा देखती है एंड कवि का तो आंखें बड़ा हो जाता है, वो देखती है कि क्या कर रही है ये, खुद आती है खुद करती है, क्या है, क्या ज़रूरी है हक करना, एंड मित्रा भी ऐसे ही खड़ी होती है, उसको तो समझ नहीं आता, वो एकदम से शॉक हो जाती है, ये हक कर लिया इसने, मतलब 2-3 सेकंड के लिए हक करके फिर से कंग्रेच बोलती है, फिर से उसको देखती है, उसके हाथ पकड़े हुए होता है कंग्रेच बोल के, एंड यहाँ किसी का पेट और दिल जल रहा होता है, उसका तो बस स्मेल नहीं होता है, बट कवि का कंडीशन मित्रा समझ जाती है, ये बहुत गुस्सा होने वाली है एंड वो दूर हटती है, मतलब सॉफ्टली हटा देती है उसका हाथ को एंड माया बोलती है कि तुम्हें तो ट्रीट देना चाहिए, विन कर लिया ना, हमें ट्रीट चाहिए, ऐसे बोलती है। तो अंशु भी यस हमें तो ट्रीट चाहिए, यू आर राइट माया, मुझे तो याद ही नहीं था, वाह
चलो हमें पता नहीं ट्रीट चाहिए ऐसे वो दोनों करते हैं। तो मित्रा देखती है कवि को, कवि तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है, कवि चुपचाप होती है। एंड मित्रा बोलती है हाँ हाँ दे दूँगी बाद में, अभी नहीं, अभी मैं टायर्ड हूँ, अभी नहीं। तो अंशु बोलती है पक्का पक्का देंगे वरना तुम्हें खा लेंगे, देख लेना, ऐसे बोलती है। एंड ये निकलते हैं, हाँ हाँ मैं दे दूँगी पक्का, ऐसे बोलती है। एंड ये निकल जाते हैं। एंड इनका स्कूल छुट्टी होता है तो ये निकलते हैं बस में। तो उसके हाथ में जो ट्रॉफ़ी होता है वो रखे बैठी होती है, पास में कवि बैठी होती है, कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप होती है। एंड उसको देखती है, कंग्रेचुलेशंस बोलती है विदाउट टचिंग, एक हैंडशेक नहीं, एक कुछ भी नहीं, एक जनरली वो बैठी होती है, ऐसे बोलती है कि कंग्रेचुलेशंस तुमने बहुत अच्छा खेला एंड ऐसे ही लाइफ में बढ़ते रहना एंड मैं देखती रहूँगी तुम्हें जो बढ़ते हो, आई फील रियली हैप्पी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही कंग्रेच करोगे, कुछ अनदर वे, कुछ अदर वेज लाइक बहुत स्पेशल वे में? तो कभी बोलते क्या स्पेशल वे, ऑलरेडी मिल चुका है तुम्हारी स्पेशल वे कुछ और लोगों से, मैं क्या करूँ अब? तो मित्रा देखती है अरे नो क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तो कभी बोलती है मेरा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा और तुम्हारे एक्स्ट्रा स्टोरीज़ कुछ अलग है, मेरे बारे में मत ले आओ इसमें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा को समझ नहीं आता कि इसको कैसे समझाओ, ये लड़कियों सब क्यों ऐसे होते हैं, इतना जेलसी क्यों होते हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, हाँ वो आके हक किया, मैं क्या करूँ अब, इसको 10 दिन होगा मनाने में, ऐसे सोच रही होती है। ये घर जाते हैं, कवि तो पता नहीं जानबूझ के कर रही है, सच में उसको इरिटेट होता है। पहले तो चुपचाप होती है, ठीक है, उसको माइंड को जो अंदर की वॉइस को सुन के उनको भी दोनों को चुप करा देती है। बट ये जो लास्ट वाला पिक्चर था वो काफ़ी बड़ा था एंड बहुत हिट हो गया एंड कवि को अब अंदर कुछ जेलसी एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि उसने हक कर लिया मित्रा को। ये तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है एंड पता नहीं वो कब ठीक होगा, वी विल सी फ्रेंड्स। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड बताओ कि फीडबैक, आई विल इम्प्रूव दी स्टोरी। एंड जो रिया और मुस्कान की स्टोरी फिर से आएगा, वो जो स्टॉप किया है उसका कंटेंट, जो उसकी स्टोरी ओरिजिनल ओनर है ना, उनका तबीयत ठीक नहीं था, अभी उनका ठीक हो रहा है, तो वो मुझे बताएंगे तो आपको मैं बता दूंगी। तो आपको डबल धमाका है, मज़े आएगा, डोंट वरी एंड लेट्स सी फ्रेंड्स। आप कमेंट कीजिए एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, तबीयत ठीक रखिए। सिचुएशंस होती रहती है, लोग हमें इरिटेट करते हैं, हर तरह की लोग होता है दुनिया में, हमें इरिटेट करते हैं, प्यार करते हैं, सेम टाइम प्यार भी करते हैं, इरिटेट भी करते हैं, ऐसे सब बहुत लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मम्मा प्यार करते हैं बट एट सेम टाइम मुझे इरिटेट भी करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हमें चुपचाप ही रहना चाहिए। एंड आप भी सिचुएशन में रहे तो कुछ नहीं करो, चुपचाप रहो, शांति रहो एंड ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।